स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वृंदावन गाथाएं में। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे ठग की है जिसे अगर सदी का महान ठग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों जिस ठग ने एक बार संसद भवन, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को बेच दिया, तो सोचिए वो ठग कैसा होगा। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे ही ठग की है जिसने धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला किसी को भी नहीं बख्शा। उस समय एक ऐसा दौर था जब कहा जाता था कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। दोस्तों आज इसी नटवरलाल की हम कहानी आपके लिए लेके आए हैं। इसे कहानी ही मत समझिएगा, ये एक सच्ची घटना है। इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसमें कोई विशेष प्रतिभा ना हो। कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई खिलाड़ी, कोई जादूगर, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर भी हो सकता है? जी हाँ, बिहार के सिवान जिला के बंगरा गांव में सन 1912 में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बना। कहते हैं कि वकील के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में अपना इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया। आज जब लोग किसी को झूठा कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवरलाल है, अर्थात नटवरलाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची बन चुका था। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवरलाल। नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवरलाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर का विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवरलाल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवरलाल को यह ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको तो एक जादुई चिराग मिल चुका था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहाँ से नटवरलाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। नटवरलाल 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में भी उसे खूब महारत हासिल थी। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। उनमें टाटा और बिरला, धीरूभाई अंबानी जैसे लोग शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला को और 3 बार ताजमहल को बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवरलाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो भी सजा पूरी की वो मात्र 11 साल की थी। इसका कारण यह था कि उसका नाटकीय ढंग से गायब हो जाना था। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हाँफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने के लिए कहा। दूसरे को पानी लेने के लिए भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना लेकर टॉयलेट से गायब हो गया। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर, 1 सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए। वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं चला।
बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में जहां उसका घर था उसकी एक मूर्ति स्थापित कर दी है। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि क्यों न अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज़्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध जताया और कहा 14 साल पहले ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने हमको एक सशक्त दिमाग दिया है जिससे दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि हम इस दिमाग को लोक कल्याण के लिए लगाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।